नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत। पिछले वीडियो में अपन ने मेरे बचपन के दिन संस्मरण का कुछ भाग पढ़ा। उसमें महादेवी वर्मा अपनी कविता को लेकर कितनी उत्साहित है तथा उसको कविता में लिखने पर, बोलने पर जो एक चांदी का कटोरा मिलता है उसको लेकर वह बड़ी उत्साहित होती है तथा अपने मिलने वाले सभी को वह दिखाती फिरती है। उनकी जो सहयोगी सहपाठी मित्र है सुभद्रा कुमारी जी, वो उनसे कहती है कि इस चांदी के कटोरे में मुझे आप एक दिन खीर बनाकर खिलाओ। तभी वह कटोरा बापू को दिखाती है। बापू उस कटोरों को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं तथा उस कटोरे को ले लेते हैं। तभी वो वापस आकर अपनी सहेली को पूरी बात सुनाती है, लेकिन सुभद्रा जी कहती है मुझे तो खीर खानी है, चाहे तू मुझे पीतल की कटोरी में खिला चाहे चांदी की में खिला, लेकिन खीर तो तुझे ही बनानी पड़ेगी। महादेवी वर्मा बड़ी ही उत्साहित है और वह अपने प्रसन्न मन में ये सोचती रहती है कि देखो मुझे आज कितना बड़ा इनाम मिला है। उसके आगे अब देखिए। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिशा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे एक कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी जिन्नत बेगम, जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रहा जाता था। वाह देसी को वाह, मराठी बोली। जेबुन कहती थी नहीं उस्तानी जी, यह मराठी को वाह मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज़ पहनती थी। कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियाँ थीं वे आपस में अवधी बोलती थी। बुंदेलखंड की आती थी, बुंदेली में बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे। उर्दू भी हमको सिखाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चलता जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जबारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे। उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे।
उनका एक लड़का था। उसको राखी बांधने के लिए वह कहती थी, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी, राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी, भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ। वहाँ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेग ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती है वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था इस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। वो आपके पाठ समाप्त। आगे देखिए कठिन शब्दों के अर्थ। परम धाम यानी स्वर्ग, प्रतिष्ठित, सम्मानित, वाइस चांसलर, कुलपति, निराहार, बिना कुछ खाए पिए, फूल, तांबे और रंगे से बनी एक धातु, पदक, धातु का गोल टुकड़ा जो पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, लहरिया, रंग बिरंगी धारियों वाली साड़ी। आगे देखिए पहला प्रश्न देखिए, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। पहला प्रश्न ये है और दूसरा है लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। उत्तर में देखिए, उस समय लड़कियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उस समय का समाज पुरुष प्रधान था। पुरुषों को समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त था। पुरुषों के सामने नारी को अत्यंत हीन दृष्टि से देखा जाता था। इसका एक कारण समाज में व्याप्त दहेज प्रथा भी थी। इसी कारण से लड़कियों के जन्म के समय या तो उन्हें मार दिया जाता था या तो उन्हें बंद कमरे की 4 दीवारी के अंदर कैद करके रखा जाता था। शिक्षा को पाने का अधिकार भी केवल लड़कों को ही था। कुछ उच्च वर्गों की लड़कियां ही शिक्षित थीं, परंतु उसकी संख्या में गिनी चुनी थी। ऐसी लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। दूसरे ख का उत्तर देखिए, आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां
थोड़ी बदली है। आज शिक्षा के माध्यम से लोग सजग हो रहे हैं। लड़का लड़की का अंतर धीरे धीरे हो रहा है। आज लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया जाता है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज भ्रूण हत्याएं हो रही है, इसीलिए सरकार कड़े कानून बना रही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? उत्तर में लिखिए, लेखिका को बचपन में उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी रखा गया, परंतु उनकी इसमें रुचि न होने के कारण वो उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। तीसरा प्रश्न देखिए, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? उत्तर में देखिए, लेखिका की माता अच्छे संस्कार वाली महिला थी। वे धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वे पूजा पाठ किया करती थी, ईश्वर में आस्था रखती थी। सवेरे कृपा निधान पंछी बन बोले पद और प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा के पद गाती थी। वे लिखा भी करती थी। लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखन गायन के शौक का वर्णन किया है। उन्हें हिंदी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, इसीलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी पर भी पड़ा। अगला प्रश्न देखिए, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसे क्यों कहा है? उत्तर में देखिए, पहले हिंदू मुस्लिम को लेकर इतना भेदभाव नहीं था। हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही देश में प्रेम पूर्वक रहते थे। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदू और मुस्लिम संबंधों में बदलाव आ गया। आपसी फूट के कारण देश दो हिस्सों में बंट गया। पाकिस्तान मुस्लिम प्रधान देश के रूप में प्रतिष्ठित है तथा हिंदुस्तान में हिंदुओं का वर्चस्व कायम है। ऐसी परिस्थिति में हिंदू तथा मुस्लिम दो अलग अलग धर्मों के लोगों का प्रेम पूर्वक रहना स्वप्न समान प्रतीत होता है।